दोस्तों आज सुबह ही मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में मैंने आपको एक रिपोर्ट सामने बताई थी कि 1 किलो सोने की कीमत साल 2040 में इतनी हो जाएगी जिससे आप प्राइवेट जेट खरीद पाएंगे। जी हाँ, और ये कोई हवा में कहने वाली उड़ी उड़ाई बातें नहीं है, बल्कि ये कहना है आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन खुद हर्ष गोयनका का। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया कि 1 किलो सोने की वैल्यू का अलग अलग सालों में कारों के जरिए कंपैरिजन किया। सबसे पहले देखिए ये उनका सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें देखिए 1990 में 1 किलो गोल्ड कार से मारुति 800 कार आ जाती थी। वहीं साल 2000 में यानी ठीक 10 सालों बाद 1 किलो गोल्ड से स्टीम आती थी। उसके ठीक 5 साल बाद 1 किलो गोल्ड से इनोवा कार खरीदी जा सकती थी। तो वहीं 2010 में 1 किलो गोल्ड से फॉर्च्यूनर कार खरीदी जा सकती थी टोयोटा की। और इसके 9 सालों बाद 2019 में 1 किलो गोल्ड से BMW कार आ जाती थी। और अभी इस साल 2025 में सोना इतना महंगा हो गया कि 1 किलो गोल्ड से आप लैंड रोवर कार खरीद सकते हैं। तो इस पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा कि लेशन यानी इस गोल्ड की बढ़ती कीमतों से हमें क्या सीख मिलती है। कीप द 1 kg गोल्ड इन 2030 इट मे बी इक्वल ए रोल्स रॉयस कार एंड इन 2040 ए प्राइवेट जेट। यानी साल 2030 में 1 किलो सोना इतना महंगा हो जाएगा कि आप एक रोल्स रॉयस कार खरीद पाएंगे जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। और यही सोने को आप 1 किलो सोने को 2040 तक होल्ड करके रखते हो निवेश के रूप में, तो आप उससे एक प्राइवेट जेट भी खरीद पाओगे। ये जस्ट उन्होंने एक कंपैरिजन किया है। तो गोयनका की ये सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल हो गई। अभी दोस्तों IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो लेटेस्ट गोल्ड प्राइस हैं उसके रेट क्या चल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको पता होगा बीते कुछ दिनों से सोना और चांदी दोनों ही काफी ज्यादा महंगे हुए। हालांकि चांदी इतनी ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद अब 2 दिन में 10,000 रुपए तक सस्ती हुई है। और पिछले 20 दिन के अंदर अंदर सोना 35,666 रुपए चढ़ा था। लगातार 20 दिन सोने में तगड़ी बाइंग देखने को मिली और भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी सोने का भाव 1,27,000 के भी पार पहुंच चुका है। यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में तो सोने ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और दिवाली से पहले सोना 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी का भाव भी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। 14 अक्टूबर को चांदी का रेट 1,78,000 रुपए प्रति किलो के लेवल पर पहुंच चुका था, यानी 1.25 लाख से भी ज्यादा। हालांकि उसके बाद पिछले 2 दिनों में लगातार चांदी में लगभग 10,017 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का रेट जो है 1,68,083 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो सोने और चांदी दोनों में ही तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है देख सकते हैं आप। 14 कैरेट सोने का रेट 74,571, 18 कैरेट सोने का रेट 94,603, 22 कैरेट सोने का रेट 1,16,763 रुपए प्रति 10 ग्राम जिससे ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है। और 24 कैरेट सोने का रेट जो है वो 1,27,471 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर चल रहा है। कुछ राज्यों के हिसाब से अलग अलग प्राइस होती हैं जो ये आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। और पिछले 10 महीनों के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो इस साल 2025-25 में लगभग चांदी के दाम तो दुगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। 10 महीने पहले चांदी 86,000 पर थी जो अभी 1,75,000 पर पहुंच चुकी है, जो कि सोने से भी 37% ज्यादा रिटर्न दिया निवेशकों को चांदी ने। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर चांदी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये समय चांदी खरीदने का सही समय है? और चांदी में निवेश करने के सेफ तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? तो आइए कुछ इन चीजों पर सवालों पर बात करते हैं। 10 महीने पहले चांदी में जिसने 1 लाख का निवेश किया था वो जस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है, 2 लाख बन चुके हैं। ये देख सकते हैं आप इस टेबल में कौन कौन से एसेट ने कितना रिटर्न दिया। गोल्ड में जिसने 1 लाख निवेश किए थे उनके 1,63,000 बन चुके हैं। सोने में भी इसी साल 2025 में 63,000 तक का मुनाफा देखने को मिला। जबकि स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो निफ्टी में इस साल 6,500 का मुनाफा देखने को मिला। और बैंक FD की बात करें तो 5,900 तक का रिटर्न मिला। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर इन दोनों ही एसेट में सबसे ज्यादा निवेशकों को रिटर्न मिला है। अब कुछ सवाल जवाब देखिए कि चांदी के दाम आखिर दुगने से भी ज्यादा हो गए इस साल, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? तो दोस्तों कुछ अलग अलग कारण है। एक तो फेस्टिवल सीजन चल रहा अभी। भारत दुनिया में चांदी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और दिवाली धनतेरस के मौके पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, तो इस वजह से भी चांदी की डिमांड बढ़ी हुई है। दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि चांदी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोलर फैक्ट्री में होता है। इसके अलावा AI इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस साल कितना बढ़ावा मिला आपको पता होगा, ChatGPT वगैरह में, तो इसमें भी चांदी का यूज होता है AI के कुछ कंपोनेंट्स वगैरह में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तो ये कुछ वजहें रही कि चांदी इस साल ज्यादा महंगी हुई। तीसरा सप्लाई में कमी। वैसे चांदी की मांग तो लगातार बढ़ रही है लेकिन इसकी सप्लाई में रुकावट आ रही है। कुछ देशों में पर्यावरण निगम या खदानें बंद होने की वजह से प्लांट माइनिंग कम हो गई है। तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से मार्केट में रेट्स अप डाउन होते हैं। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है रेट ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लगभग 70% चांदी, कॉपर और जिंक जैसी दूसरी धातुओं की खुदाई के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो कहने का मतलब जब तक तांबे की खुदाई नहीं बढ़ती चांदी की सप्लाई भी नहीं बढ़ सकती है। तो इस डिमांड
डिमांड और सप्लाई के भारी अंतर के कारण भी चांदी की कमी बनी हुई है और यही वजह है कि चांदी इतनी ऑल टाइम हाई पर बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस समय चांदी में निवेश करना सही रहेगा? तो इसके पीछे जवाब मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है दोस्तों कि चांदी के दाम अभी ऑल टाइम हाई पर हैं, रिकॉर्ड हाई पर हैं, राइट। तो अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट और उनकी रिसर्च क्या कहती है, जैसे रेनिसा चेनानी का कहना है कि अभी अमेरिका वगैरह के कुछ फैसले, यूएस शटडाउन, टेरिफ्स और फेड रेट कट्स की वजह से निवेशक चांदी ज्यादा खरीद रहे हैं। तो वैसे तो चांदी में लंबी अवधि तक तेजी जारी रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्क को देखते हुए नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 5 साल 10 साल तक के लिए, तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट रिटर्न पाना चाहते हो तो अभी आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा अजय केडिया का कहना है कि चांदी ने पहले ही 100% का गेन दिखा दिया है, तो इसीलिए अभी आक्रामक खरीदारी सही नहीं है। आप अग्रेसिव बाइंग ना करें, लेकिन लंबी अवधि में खास करके सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अनुज गुप्ता जो कि HDFC सिक्योरिटीज के हेड हैं, उनका यह कहना है कि चांदी अभी गोल्ड से भी ज्यादा आकर्षक वैल्यू पर है। वे कहते हैं कि चांदी का प्राइस हाई इंडस्ट्रियल डिमांड से है। तो चीन में ब्याज दरें कम होने से फैक्ट्रियां तेजी से चल रही हैं। उनका मानना है कि उतार चढ़ाव के साथ ये तेजी जारी रहेगी। तो कहने का मतलब थोड़ी अगर चांदी में गिरावट देखने को मिलती है, आपको डिस्काउंट पर मिलती है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। ये मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि चांदी में आप किस तरह से निवेश कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप फिजिकल सिल्वर खरीद सकते हैं, चांदी की ज्वेलरी वगैरह आभूषण खरीद सकते हैं, या फिर डिजिटल तरीके से आप सिल्वर ETF में भी निवेश कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं ना, वैसे ही सिल्वर ETF जो म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश किया जाता है, उसी तरह से काफी अलग अलग सिल्वर ETF अवेलेबल है। ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर, एक्सिस सिल्वर, निप्पॉन इंडिया सिल्वर, HDFC सिल्वर, इनके भी रेट्स बिल्कुल मार्केट में फिजिकल चांदी के ही तरह उनके पैरेलल, उनके समानांतर ही बढ़ते हैं, समझ रहे हो। तो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए डीमेट अकाउंट के जरिए सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, जैसे ग्रो, डन मोबाइल ऐप या मोतीलाल ओसवाल, किसी भी तरीके के जो ब्रोकर हैं, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, उनके जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सोना और चांदी से जुड़ी कुछ खास बातें मैंने आपको बताई। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, पिछले कुछ अलग अलग सालों में चांदी ने कितना रिटर्न दिया, ठीक है। तो इसके भी डेटा आप देख सकते हैं। इस साल तो चांदी ने 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में चांदी ने 94% का रिटर्न दिया। 3 साल में चांदी ने 206% तक का रिटर्न दिया। 5 साल में चांदी 256% तक का रिटर्न दे चुकी है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर निवेशकों को नुकसान नहीं हुआ है, अच्छी खासी बढ़ोतरी ही देखने को मिली है निवेशकों के उनके पैसे की। और बाकी इसी साल भी चांदी 100% बढ़ चुकी है और गोल्ड 63% तक बढ़ चुका है। तो ये रही दोस्तों सोना चांदी से जुड़े फ्यूचर प्लान को लेकर और अभी के लेटेस्ट रेट को लेकर अपडेट। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, सोना चांदी और आगे भविष्य में कितना महंगा हो सकता है, या आप अभी निवेश करने का प्लान कर रहे हैं या थोड़ा होल्ड करेंगे, रुकेंगे? मेरी पर्सनली ओपिनियन मानो दोस्तों तो थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा पुल बैक आने दीजिए, क्योंकि अभी दोनों के ही रेट्स ऑल टाइम हाई पर हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अग्रेसिव बाइंग ना करें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तब तो मतलब कोई इशू नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में अगर आपको मिलता है तो बेस्ट होगा ये। और बाकी आपकी राय विचार भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।